और इस बीच कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा पीसी करें, क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। तो 3 हो गया, 3 के करीब हो गया। तो ये क्या आपने ओपीएस देकर इतना बढ़ाया है? क्यों नहीं आप एम्प्लॉयज को ओपीएस देते? ये कैसे हुआ? इतना कर्जे में क्यों डूबा है हरियाणा? लोगों तक आपने पहुंचाया क्या है? किस नागरिक को आपने अपने विकास में हिस्सा दिया है? और हम तो दावे के साथ कह सकते हैं, जब हमारी सरकार थी हमने सबको अपने विकास का हिस्सा बनाया था, भागीदार बनाया था। हर गांव में, हर शहर में हमने पैसे पहुंचाए थे। आज लोग दर दर भटक रहे हैं, एम्प्लॉयज दुखी हैं। ओपीएस क्यों नहीं देते? रोजगार क्यों नहीं देते? 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा आपने किया था, कहां गए वो रोजगार? क्या सारे लोग, सारी जनता, सारा देश, सारे देश के युवा पकौड़े तलेंगे? क्यों महंगाई इतनी बढ़ रही है? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत गिरती है तो क्या हमारे नागरिक तक वो बेनिफिट आपने नहीं पहुंचाना चाहिए? एलपीजी गैस सिलेंडर क्यों बढ़ता है? क्यों 50 रुपया बढ़ाया है आपने? आप भूल जाते हैं कि आप कैसे कपड़े उतार उतार कर एजिटेशन किया करते थे, कैसे नाच गाना करते थे, कैसे सिलेंडर पीटते थे। आप भूल गए हैं वो दिन? हरियाणा में हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। ये क्या कौशल पता नहीं क्या योजना आपने फैसला कर लिया है कि आपने निजी हाथों में सबके भविष्य को बेच देना है। चाहे वो बड़े से बड़े अडानी जी हों, बड़े से बड़े घर हों, उनके हाथों में बेच देना है सब कुछ। हर एक की जिंदगी आपने निजी हाथों में गिरवी रख देनी, उनके रहमो करम पर छोड़ देना है आपने। हमारे सरपंचों की आप बात करते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, ट्रांसपेरेंसी। कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, आप मुझे बताइए। आप ई टेंडरिंग की बात करते हैं, क्या ई टेंडरिंग आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके अपने चहेते लोगों के हाथ में चला जाए? अगर सरपंच इलेक्टेड हैं, जैसे आप इलेक्टेड हैं, तो क्या सरपंचों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए? हमारे समय में जितने विकास के कार्य सरपंच कर सकते थे, शायद 20 लाख था हमारे, तो आपको क्या बढ़ाना नहीं चाहिए? आपको भरोसा नहीं है उन पर? और भाई पूरा सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का। ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है उसमें? और फिर आप ये कहते हैं कि जब तक एमएलए का भी साइन नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब आप तो पूरी तरह से राजनीतिकरण कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस का। हर तरफ से भ्रष्टाचार, और अगर कोई मांग उठाए, आवाज उठाए, तो उसको लाठियों के तोहफे मिलते हैं। भ्रष्टाचार जितना हरियाणा में फैला है, कोविड के समय, भूलना नहीं चाहिए साथियों, आप मीडिया के लोग हैं और आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचती है, और याद भी रखनी चाहिए कोविड के समय में क्या हुआ था, कहां गए वो घोटाले, क्या हुआ उनका। चाहे नौकरियों के घोटाले हों, चाहे शराब के घोटाले हों, चाहे चावल के घोटाले हों, चाहे रजिस्ट्री के घोटाले हों, क्या हुआ उनका? क्या आज तक किसी अंजाम तक वो इंक्वायरियां पहुंची हैं?